नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं महाराष्ट्र पर आपसे बात करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं एक जो सर्वे आया है उस सर्वे में जो कहा गया है वो चीज़ें आपके सामने रखता हूं। सर्वे के मुताबिक अभी जो बात सामने आई है वो ये है कि 120 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे रहेगा। इसमें 10 से नीचे सीटें जो पवार का भतीजा है अजीत, उसको मिल सकती हैं और 15 से 20 के आसपास सीटें, अधिक से अधिक बोल रहा हूँ मैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, उनके पास जा सकती हैं और शायद 80 या 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जिनको टिकट नहीं मिला है वो विद्रोही खड़े हो गए हैं और उन्हें लगभग की संख्या में करीब 25 से 30 ऐसे विद्रोही हैं जो जीत करके इंडिपेंडेंट के रूप में आ सकते हैं। तो वो किधर जाएंगे, किधर पाला बदलेंगे, वो एक बात की बात है। वहीं इस सर्वे में जो आया है उसमें यह है कि 165 तक सीटें महाविकास अघाड़ी आप जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और शरद पवार की पार्टी, इनको मिल सकती है। अब वैसे एक चीज़ देखी जाए तो ये है कि वहाँ पर 146 पर सरकार बनती है। आपको मालूम है 288 सीट का सदन है। तो इस मामले में ज़्यादा मैं कुछ न कह करके बस इतना जो सर्वे आया है वो मैंने आपको दिखाया है और सर्वे के मुताबिक हालत ख़राब होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि भाई ये क्या हुआ। खैर, अभी कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो शायद आपने मेरा वीडियो देखा हो या नहीं देखा हो। तो उसमें था कि राहुल गांधी ने नांदेड़ में एक ऐसा सवाल उठा दिया जिसमें जो मीटिंग हुई थी सरकार गिराने के लिए वो अडानी के घर पे हुई थी। वो आपने शायद वीडियो देखा होगा। उसमें शरद पवार भी गए थे, अजीत दादा भी गए थे और जो पुराने जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी गए थे, फडणवीस जी, और अमित शाह भी गए थे और घर था अडानी का। खैर, इस मामले में बाद में अजीत ने एक जो बयान दिया है वो ये था कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के मेरा बयान छाप दिया था। हालांकि वो जो भूतपूर्व जो इंग्लिश एनडीटीवी के एडिटर थे, क्या नाम है, मिस्टर जैन, उन्होंने वो इंटरव्यू लिया था और उनके बाकायदे उनकी साइट पर ये क्लिपिंग पड़ी हुई है कि अजीत ने कहा था उनसे कि ये अडानी भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और वहाँ तक भी बात छोड़ो, इसके बाद शरद पवार ने भी कहा था भाई सरकार ठीक है बना लो। अब ये सारा खेल था धारावी जो टेंडर की बात है, वो धारावी का टेंडर, वहाँ की ज़मीन बहुत बड़ी है, उसका मसला था कि सरकार गिरा दीजिए उनकी उद्धव ठाकरे की, तभी हमें ये टेंडर मिल सकता है। क्योंकि आपको मालूम है देश में बहुत सारे नेता हैं लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं बहुत सीधे हैं और उनके अंदर कोई छल कपट जैसी कहीं से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। तो उन्होंने उनकी सरकार गिराने के लिए ये षड्यंत्र अडानी के घर पर रचा गया। तो खैर, वो एक मैंने दिखा दिया आपको, राहुल गांधी का बयान था, वो किसी और का नहीं, बड़े नेता हैं वो देश के, उनका बयान था। आज मैं आपको बता दूं, ये जो कहानी मैंने बताई है, एक तो ये सर्वे आ गया है। सर्वे के बाद अब वहाँ पर एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा अजीत दादा का। उसने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उन पर ही तंज कस दिया है कि भाई वहाँ आपके वहाँ मरेंगे कटेंगे और सड़ेंगे नारा चलते होंगे, हमारे महाराष्ट्र में ये सब चीज़ें नहीं चलती है, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना बोलने की ज़रूरत है। और उसका जवाब शायद फडणवीस ने भी दिया है छोटा सा, लेकिन वो उससे कोई महत्व नहीं पड़ता। चूँकि अब इस वीडियो के जरिए ये साफ दिखाई देता है कि निश्चित तौर पर जो
भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए वाला गठबंधन है, या ये कहना चाहिए शिंदे और अजीत पवार और फडणवीस मिलाकर के जो सरकार चला रहे हैं आधी अधूरी, उसमें आपस में यूँ करके दरार पड़ गई है, खटास आ रही है। अब ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे आज जानते हैं कि अजीत पवार हों या शरद पवार हों, उनको मुस्लिम वोट करता है, और वहाँ पर योगी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये तो उससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है इसको, अजीत पवार की पार्टी को। खैर, ये तो मैंने यहाँ तक की बात बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन मुद्दों से हट करके अब नए मुद्दे सामने आ गए। सोयाबीन वहाँ पर एकदम से हावी हो गया है। सोयाबीन आप समझते होंगे, सोयाबीन की फसल बहुत होती है महाराष्ट्र में, और वहाँ पर किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वहाँ पर जो दाम है वो शायद बहुत कम मिल रहा है, और इसकी वजह से किसानों ने मांग शुरू कर दी है। इसमें एक, जैसे कहते हैं ना, आग में घी का काम करना, तो अभी प्रियंका गांधी ने अपनी वायनाड सीट को छोड़ करके यहाँ पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। तो शायद बरगा में या कहीं उनकी एक सभा थी, उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कपास की और सोयाबीन की फसल में जो असली दाम ना मिलने की बात वो उठा दी है। वो बहुत ही गजब की बात उन्होंने कही है। तो इसकी वजह से ये सारा मसला और गर्मा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी चिंतित हो गई है कि किसानों का मुद्दा है, और ये मुद्दा किसी और ने नहीं, देश की जानी मानी जो नेता हैं और प्रधानमंत्री रहे उनकी बेटी हैं, राहुल गांधी की बहन है, और कांग्रेस पार्टी में वो बहुत पावर रखती हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है किसानों के लिए कि ये जो आप कर रहे हो कि उन्होंने अपनी सरकार में कहा कि हमारे यहाँ उस समय कपास का दाम 800 मिलता था, और अब यहाँ आपको 600 भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो ऐसे मुद्दे हैं, जो बातें उन्होंने बोली हैं अपने भाषण में, आपको उनके भाषण सुनवाऊँगा, वो भी आप देखेंगे। हालांकि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो और वीडियो को पूरा देखें। तो पहले मैं दिखाता हूँ अजीत पवार की कहानी और फडणवीस की, और फिर उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा प्रियंका गांधी का जो बयान आया है उस पर। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। महाराष्ट्र में 4 लाख आदिवासियों ने एफआरए के क्लेम लगाए हैं। 2 लाख क्लेम इसमें से रिजेक्ट हो गए हैं, वापस कर दिए गए हैं। पूरे देश में 22 लाख आदिवासियों की जमीन पे क्लेम है, वो नकार दी गई है। तो आपका जमीन पे जो आपका हक है वो कमजोर किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि यहाँ पे वो सिकल सेल एनीमिया जो है उसकी वजह से काफी परेशानियां हैं आपकी। महाराष्ट्र में 16,000 से ज्यादा मरीज और ज्यादातर आदिवासी समुदाय के हैं। 4,000 मरीज अकेले गढ़चिरौली के हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। ये बड़ी बड़ी बातें जो मोदी जी उनके मंत्री जी करते हैं आपके सामने, ये सिर्फ बातें ही रह गई। स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने देखा और बहुत दुख हुआ इसे देख के कि मेरे एक आदिवासी भाई अपने बेटे की लाश को 15 किलोमीटर हाथों में लेके चले। अब आप सोचिए बहनें, हम सब माँ हैं, सबके बच्चे हैं। आप सोचिए कि किसी पे की ऐसी परिस्थिति बन गई, इतनी मुश्किलें लग गई उन पर कि उनकी ये परिस्थिति बनी कि ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना स्वास्थ्य की कोई सेवा मिल रही है। अपने बच्चे की लाश को 15 किलोमीटर हाथ में उठा के चल रहा है। और मोदी जी कहते हैं तब सरकारें और थी,
आज मोदी है, हाँ आज मोदी जी हैं और ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये समस्याएं हैं इतनी गहरी, इतनी गंभीर कि सामना कर नहीं पा रहे हैं आप। घबराहट हो रही है, कल फिर से हम जाएंगे, काम करेंगे खेती में, क्या पता कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। ये परिस्थितियां बन गई हैं आपकी। आपको याद होगा कि कपास का रेट कितना होता था कांग्रेस के समय में, 8,000 रुपए मिलते थे, अभी 6,000 रुपए हैं। कपास का आयात करके आपके कपास का दाम घटाया है। ये हैं इनकी नीतियां। 10 सालों से सोयाबीन का रेट का जो दाम है वो बढ़ा नहीं है। कांग्रेस के समय में 7,000 8,000 रुपए होता था, आज 4,100 रुपए है। तो आप ही सोचिए कि आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे हट रहे हैं। किसानों की कमाई बढ़नी चाहिए समय के साथ, वो घटती चली जा रही है। प्याज का निर्यात बैन कर दिया, बैन हटाया क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, बैन हटाया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, 50 लाख टन फसल बर्बाद हुआ। दूध के उत्पादक जो किसान हैं उनको सही दाम नहीं मिलता। संतरे के निर्यात पर ड्यूटी बढ़ा दी। खेती का सामान सब महंगा हो गया है, आज हर चीज पे जीएसटी है। तो आप बताइए आगे कैसे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी ने प्रेस पर सवाल उठाए और बाकायदे बोला है, वो भी वीडियो आप सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर आगे और भी चीजें हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है, वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया, मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। आपने देखा प्रियंका गांधी ने एक एक बात को तार तार कर दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और वो किसानों के दिल में घर कर गई है प्रियंका गांधी की बात। और आपने प्रियंका के भाषण से पहले आपने देखा होगा, अजीत पवार कह रहे हैं भाई ये मरोगे कटोगे, ये नारा यहाँ नहीं चलता, वहाँ अपने उत्तर प्रदेश में चलाओ, हमारे यहाँ इस तरह की बातें मत करवा करके। और फिर फडणवीस का जवाब था। खैर, मैं ये चीज़ें आज इसलिए उठा रहा था कि जो वर्तमान में सर्वे है महाराष्ट्र का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो गुट है जो उनके साथ काम कर रहा है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिंदे की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि वो शिंदे जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो उनके तमाम कामों की जांच होगी। वो धुआंधार पैसा बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको मालूम ही होगा। दूसरा, अजीत पवार का जो मसला है वो फिर से उठेगा, क्योंकि अजीत पवार के पास पहले तो वो शायद कुछ विधायक ले भी गए थे शरद पवार से काट के, अब की बार वो शायद दहाई भी पूरी नहीं करेंगे, तो शायद उनकी अब कोई औकात नहीं रह जाएगी। खैर, आपको ये महाराष्ट्र का वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं और अपनी टिप्पणी करें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिख दें, जिससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मेरे चैनल को लोग दूर दूर तक देखते हैं। खैर, अब मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, और ये जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।